Hello, my dear CFA friends. So, welcome to the CFA much awaited calculator series, part 1. We are going to learn the financial calculator as you have requested, और आपके जितने भी doubts हैं related to the lecture will be solved here. राइट सो स्टार्टिंग विद द कैलकुलेटर. सबसे पहले देखो आपके पास BA2 कैलकुलेटर होगा, आपके सामने होगा, राइट सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन और ऑफ. वेयर यू कैन सी हेयर, ऑन और ऑफ. सो इट इज हेयर ऑन और ऑफ. आपने जैसे ही ऑन और ऑफ किया, आपको क्या करना है, एट द एंड क्लियर वर्क, CEC ऊपर लिखा भी हुआ है, क्लियर वर्क लिखा हुआ है ना. जस्ट लाइक देयर यू सी द क्लियर वर्क एंड प्रेस क्लियर वर्क, ऑन और ऑफ क्लियर वर्क, right? Why we have to press always and always whenever you are going to start with the fresh calculation. आपको on और off का बटन दबाना ही है, clear work का बटन दबाना ही है. Why? Because it is storing the previous values. Your answer would not be correct. Be alert on this. Always remember to clear previous data before new calculation. Use the clear work. सबसे पहली बात, ठीक है. आप अभी क्या करोगे, अभी जैसे देखोगे ना, की थिंग इज आपको कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके ऊपर हाथ जमाना पड़ेगा आपको, है ना. तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप अपने कॉपी पे इसको नोट करो, नोटबुक पे अपने नोट करके चलो इसे. ओके सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्लियर वर्क को दबाना ही दबाना है. ओके डन. ऑन और ऑफ बटन के बारे में बता दिया. नीचे देखो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, दैट इज फॉर बैक स्पेस, दैट इज फॉर बैक स्पेस. जैसे ही आपने बैक स्पेस किया, आई प्रेस्ड सपोजिडली 7, है ना, मैंने 7 को प्रेस किया और जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे 7 हो गया तो मैंने ये पीछे कर दिया, ठीक है. दिस इज बैक स्पेस. देन देयर इज अप वाला और डाउन वाला स्क्रॉल, है ना, तो इसको हम बाद में सीखेंगे, अभी के लिए इट इज नॉट रेलेवेंट. सो स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन वी विल लर्न लेटर, ठीक है. जरूर सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे. अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, हम जो है बेसिक फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर अपना हाथ जो है वो सेट करें, बेसिक कैलकुलेशंस अपनी सेट करके चले. ओके परफेक्ट. सो आपने यहाँ पर सब एंटर की क्या होता है, एंटर की में आप वैल्यू को स्टोर करके रखते हो. जस्ट लाइक इन द नॉर्मल कैलकुलेटर, इफ आई टेक आउट, तो नॉर्मल कैलकुलेटर में आप क्या करते थे, बेसिकली आपके पास मेमोरी प्लस की ऑप्शन होती थी, मेमोरी माइनस की ऑप्शन होती थी, है ना. जस्ट लाइक दिस एंटर वर्क्स इन मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस, ठीक है. सो व्हाइल यू प्रेस द एंटर की, यू जस्ट स्टोर द वैल्यू. व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस द एंटर की, यू स्टोर द वैल्यू, है ना. आपने लेक्चर्स में देखा होगा जब मैंने आपको बताया था कि आपको TVM की कैलकुलेशन कैसे करनी है. परफेक्ट, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कंप्यूट, CPT कंप्यूट. ये कब हम कंप्यूट को, CPT को यूज करेंगे, वी विल यूज CPT व्हाइल TVM कैलकुलेशंस. तो ये जो एंटायर रो है ना, सेकेंड, कैश फ्लो, NPV, IRR, क्लियर TVM, ये किसके लिए यूज होगा, फॉर द TVM के लिए. पहला दिस इज क्लियर, अप डाउन स्क्रॉलिंग, ठीक है. एंटर फॉर द स्टोरिंग, कंप्यूट वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए. देन इट इज क्लियर वर्क, इसको आपको प्रेस करना ही करना है. जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एकदम will be set to 0. Supposedly I am entering 7. तो आपने यहाँ पे 7 देखा, देखो ऑपरेशन हिस्ट्री में आ रहा है, इसका कैसे काम चल रहा है, दैट इज ऑपरेशन हिस्ट्री में ये 7 का चल रहा है. डेसिमल प्लेसेस अभी मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट करी हुई हैं, एंगल यूनिट DEG है, एंड डेट फॉर्मेट इज US. सब चीजें आई विल टीच यू, अभी के लिए आप इसको सीखिए, ठीक है. अब देखो, सो क्लियर वर्क आपको जैसे किया, क्लियर वर्क देखो यहाँ पे आ गया 0. सो आपने क्या करना है, क्लियर वर्क को करना ही करना है, पुट करना ही करना है. ओके फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज नाउ एड 5 + 2. दैट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू प्रेस 5, देन प्लस, देन 2, देन इक्वल टू.
So you will get 5 plus 2, the answer is 7. What I did on of 5 plus 2 equal to, that is 7. Now वेरी सिंपल है ना. अगर मेरे को ये 5 को -5 करना तो मैं कैसे करूं? तो आप सोचोगे ऐसे 5 किया, माइनस का साइन ये किया और फिर उसके बाद प्लस किया, 2 किया, तो इट विल गिव द 7 आंसर, है ना. पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए. 5 को अगर मेरे को माइनस करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइनेंशियल कैलकुलेटर, राइट, क्लियर वर्क, न्यू कैलकुलेशन पे हैबिट डालो, करना ही करना है क्लियर वर्क. ठीक है, क्लियर वर्क 5. कुड यू सी यहाँ पे रीसेट पे प्लस एंड माइनस, हेयर रीसेट प्लस एंड माइनस, एंड जैसे मैंने ये किया तो आपका 5 विल बिकम -5. मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, राइट, -5. उसके बाद प्लस क्या करना है 2 एंड देन इक्वल टू, माई आंसर इज 3. देखो ऑपरेशनल हिस्ट्री में ये वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, स्टोर. सो -3 आई गॉट द आंसर. हाउ आई डिड, चलो एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ करने के लिए. -7 + 2 करिए, इसका आंसर तो -5 आना चाहिए. लेट्स डू 7. मैम फ्रेश कैलकुलेशन है तो क्लियर वर्क कर दीजिए. ठीक है, मैंने क्लियर वर्क कर दिया. देन मेरे को क्या करना था, आई हैव टू डू -7 + 2. सो 7 plus minus then 2 equal to, I'll get the answer 7 plus minus then उसके बाद प्लस करना था 2. So I'll press the 2 then equal to, so I'll get the answer -5. इज दिस क्लियर? सो सबसे पहले आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सी सीखी है, इस +5 को -5 बनाना. क्लियर है? ठीक है, अभी हम और बेसिक कैलकुलेशंस पे जा रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे जा रहे हैं, दैट इज 5⁻3. आई नो 5⁻3 का मतलब है 5 × 5 × 5. तो एक तो मैं ये कर सकती हूँ 5 × 5 × 5, देन आई विल गेट द आंसर 125. कैसे किया मैंने ये, दैट इज 5 × 5 × 5 इक्वल टू, अरे मैम अगर हमें यही करना होता तो हम क्या वीडियो देखते. द आंसर इज ट्रू. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरे को क्या करना है 5⁻3. सो दिस इज माई y एंड दिस इज x. सो दिस इज y⁻x. अब मेरे को क्या करना है, आई come to the calculator, clear work, press 5, then could you see 9 के ऊपर y/x है, press that. The moment you press this, 5⁻yx मैंने जैसे ही किया तो 5 आया, पावर क्या थी 3 इक्वल टू, आई गॉट द आंसर. इजी. मेरे को 5 की पावर 7 चाहिए, मैं पहले क्लियर वर्क कर लेती हूँ. 5 प्रेस y/x 5⁻7 इक्वल टू, आई गॉट द आंसर. मेरे को 2 की पावर 3 चाहिए, 2 y/x 3 इक्वल टू 8. 2 की पावर 3 इज 8, राइट. मेरे को 4 की पावर 2 चाहिए, 4 16 होता है वैसे तो, ठीक है. 4 प्रेस y/x प्रेस 2 इक्वल टू, सो यू गॉट 16. Clear? So these are the calculation you must do. 2⁻3 will be 8. अब मेरे को 7 की पावर 8 चाहिए, तो 7 y⁻x then press 8 equal to, so I'll get something 5764801. 8 की पावर 3 चाहिए, press 8 y⁻x then 3 equal to, that is 512. That is 512. Done with the basic calculation. Now this is important. 8 की पावर 1/3. Now how to do this? क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सेम प्रेस 8. क्या करोगे, प्रेस करोगे 8. ओके, आई डिड. पहले तो हम क्लियर वर्क कर लेते हैं.
हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी कैलकुलेटर को यूज करने की और क्लियर वर्क करने की, सबसे पहली बात, ठीक है। प्रेस 8, अब सेम वही y बाई एक्स करना है, 1 डिवाइडेड बाई 3 था 1 बाई डिवाइडेड बाई 3, तो मैं क्या करूंगी, 3 प्रेस करूंगी, 1 बाई एक्स कर दूंगी, इक्वल टू, क्या किया मैंने क्या किया, क्लियर वर्क, प्रेस 8, y बाय x, 3 रेसिप्रोकल, देन इक्वल टू, so you have to press 8, then y raised to power x, press 3, then equal to. Here it is giving the 0.33 answer, right? When you press in your calculator, this is not responding. Press 8, then y by x. As you did the y by x, you have to press 3, then 1 by x. Could you see reciprocal 1 by x, here 1 by x, press that 1 by x, then press equal to. So you will get 2. ठीक है, यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अभी मैं 2 के लिए इसको ऐसे कर देती हूँ, 8, then I have to press the y by x, 0.33, then equal to. So it is 2 approximately, right? You must be having the calculator, right? आप उस पे तो बहुत easily कर सकते हो. So these are the steps. Then you have to press the 8, then y by x, press 3, then reciprocal sign, then equal to, you will get the answer. Now again 8 raised to power 2 by 3. Now how to solve this? Very simple, very simple. On off, right? What you have to do is on off, clear work. देखो मैंने अभी यहाँ पे सीधा ऑन ऑफ किया, वैल्यू स्टोर है, देखो मैंने ऑन ऑफ किया, आपके कैलकुलेटर पे 0 दिखेगा, बट यहाँ पे बैक एंड पे ये ऐसे ही रहेगा. सो व्हाट आई डिड, क्लियर वर्क, ठीक है, आई डिड द क्लियर वर्क, क्लियर वर्क, perfect. Now what I am trying to do is 8, press 8, y by x. अभी आपको क्या करना था, 2 by 3 करना था. Could you see यहाँ पे ब्रैकेट्स है, use bracket. These brackets you will not see in your calculator. यहाँ दिख रहा है but here you will not be seeing this, ठीक है. So 2, then आपको क्या करना था, divide by 3, bracket close, equal to, and you will get the answer. You will get the answer. अभी देखते हैं कैसे होता है. This is not as appropriate. अभी हम करके चलते हैं, ठीक है. What I told you, what you have to do is press 8. You pressed 8, then you have to press y by x. तो मैंने y by x को प्रेस कर दिया. Then put the bracket जहाँ पे साइन और कॉज लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला, 2 प्रेस किया, देन डिवाइड प्रेस किया, देन 3 प्रेस किया, देन ब्रैकेट क्लोज, 0.67 आ गया, तो इसने सॉल्व कर लिया 0.67, राइट. देन आई विल प्रेस इक्वल टू, मैंने देखो कुछ भी नहीं किया है, आई विल प्रेस इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू जैसे प्रेस किया, आई गॉट द आंसर 4. मैम अभी कैसे वेरीफाई करें इसका आंसर 4 है कि नहीं है? सिंपल, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 and then 2 by 3, 3 की पावर 3 कट, 2 की पावर 2, that is 4. Simple, hence verified. So आपको क्या करना है, press 8, then press y by x, press the bracket. Be cautious over here, you will not see the brackets in your calculator. You will get the answer when you press the then equal to sign. Now you have to solve this. You have to solve this. See what I did, I don't need to solve पहले इसको फिर इसको, मैं सिंपल क्या करूँगी, 8 divide bracket. See, whenever I press the bracket sign, it is not appearing in my screen. So pressed 8, then bracket, then 4 plus 4 bracket close,
जैसे उसने बोल दिया I pressed equal to, so my answer is 1. My answer is 1. So what you have done, you pressed 8, then you pressed divide sign, then you pressed bracket, then you pressed plus 4 obviously, then you pressed plus, then again you pressed 4, then bracket close, then equal to, and you got the answer. So these are the बेसिक कैलकुलेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है, अभी मैं आपको दे रही हूँ, आपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना है कि इसका आंसर क्या आ गया. You have to do right this activity. आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना ही लिखना है that what you got the answer. इसका आंसर आपको क्या मिला है. ठीक है. So you have to solve this. Goodbye. Take care. Thank you so much.